हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कुलवंत सिंह। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जो कि है जावा के बारे में, इंट्रोडक्शन टू जावा। तो नाम तो सभी ने सुना होगा जावा। तो जावा जो है एक लैंग्वेज होती है बच्चों, जो कि हमारे पास जैसे कह लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक। इसके अंदर C++, जावा बेसिक, विजुअल बेसिक, PHP, C#, पाइथन एंड ये सब इसके अंदर आ जाती हैं लैंग्वेज, सिर्फ HTML को छोड़ के, क्योंकि HTML हमारी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जावा की इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जावा की इंट्रोडक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं जावा की इंट्रोडक्शन कि जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसे है, किसने बनाई, कब बनी। मान लीजिए जावा क्या हुआ कि 1995 में इसको डेवलप किया गया था, जो कि डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम से। इन्होंने डेवलप किया था इसको। और मान लीजिए आपको कि आज हम करके दिखाते हैं कि एक कंप्यूटर आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है और किस तरह की लैंग्वेज समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसी की बात होगी, और वो भी एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हमारा कैसे करता है। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक कंप्यूटर बना दिया हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है जी। और ये बना था हमारा 1985 से, फर्स्ट कंप्यूटर मान लीजिए हमारा डेवलप हुआ। अब मैं ये करता हूँ, इसके अंदर जो हमारे पास मेन पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक माउस लगा देता हूँ साथ में, और साथ में यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा देता हूँ। मान लीजिए हमने इस तरह इसको एक कंप्यूटर को बना लिया है, और इसके अंदर हमने एक माउस यूज किया है, माउस के साथ एक कीबोर्ड यूज किया है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऑन एंड ऑफ। कंडीशन हमारे पास दो होती हैं, ऑन एंड ऑफ, यानी कि 0 एंड 1। पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी होती है हमारे पास प्रोसेसर की। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है उसका सबसे अहम रोल होता है इसके अंदर, ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे। अब मान लीजिए एक प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए हमने कीबोर्ड से 1+3 किया कंप्यूटर के अंदर से, तो उसने हमें रिजल्ट दिखा दिया 4। क्लियर है सभी को? हमने 1+3 किया तो उसके अंदर उसने रिजल्ट दिखाया 4। ये हमें क्या दिखाया उसने? आउटपुट। ये रिजल्ट उसने हमें दिखाया एक आउटपुट का। क्लियर है सभी को? अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। क्लियर सभी को? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं, या नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। चलिए आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन बना लिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या होगा? मूव कर रहे हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे मान लीजिए करंट, हमने बोला कि हमने एक करंट दिखा दिया है। मान लीजिए करंट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। मान लीजिए एनालॉग और डिजिटल।
क्लियर है सभी को? एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में क्या होगा, A to Z, मतलब क्या है, एनालॉग में क्या है, A to Z। किसमें करंट जो है इस तरह से मूव करेगा, लेकिन जो डिजिटल है वो है 0 to 1, ये इस तरह से मूव करेगा। ये डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल में। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि हमने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो की है हमने डिजिटल, तो कंप्यूटर की हमारी कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है अभी, 0 to 1। याद रहेगा सभी को, कंप्यूटर जो हमारी लैंग्वेज समझता है वो समझता है 0 to 1। इसी तरह हमारी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर वो एक जावा लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं हम। इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह हम डेवलप करते हैं। ठीक है जी। जिसके अंदर हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया है, इसको एक स्पेशलिस्ट एरिया के अंदर हम इसको प्रोग्राम करते हैं, मतलब एक प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इसका जो वर्ल्ड होता है, मान लीजिए जो हम इसके जो वर्क करते हैं वो कोड वर्ल्ड में होता है, कोड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मान लीजिए मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है, कभी आपने इसका नाम सुना है कंप्यूटर के अंदर, प्रिंटफ? नहीं सुना होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज के अंदर हम इस तरह के कोड यूज़ करते हैं, मान लीजिए स्कैनफ। तो ये एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कोड यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी इसको नहीं पढ़ा हुआ, तो जब जैसे नेक्स्ट टाइम आप इसको पढ़ोगे, मतलब जहाँ से भी आप इसको सीखोगे या करोगे, तो आपको इस लैंग्वेज का पता चल जाएगा। हम इसमें यूज़ करते हैं, मान लीजिए studio.h, conio.h। तो ये एक लैंग्वेज बनाने का प्रोसीजर है हमारा, studio.h, conio.h, ये हमारे एक लैंग्वेज बनाने का प्रोसीजर है। get.ch, मतलब हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसके अंदर। printf, studio.h, conio, ये सारी हमारी जो है इसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की जाती है। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से मान लीजिए आपको मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम इसके अंदर से डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जो प्रोग्राम वो इस तरह बनते हैं, देख लीजिए आप। ये मशीन के अंदर हमने इसको तैयार किया जाता है। पहले सोर्स कोड हम यूज़ करते हैं, सोर्स कोड के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं हम बाइट कोड में, बाइट कोड के बाद हम उसको लेते हैं आउटपुट में, मतलब कंपाइलर और JVM, मतलब जावा वर्टिकल मशीन। फिर उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने यहाँ पे लिया है सोर्स कोड, फिर हमने इसको कन्वर्ट किया बाइट में। बाइट का मीनिंग तो सभी को पता होगा ना, या नहीं पता? किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सारे हमारे बाइट में आते हैं। अब हमने इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया है इस तरह से, मतलब पहले हमने इसको कंपाइलर करा, कंपाइलर करने के बाद JVM में कन्वर्ट किया, मतलब JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन, इसके अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया है। क्लियर है? और उसके बाद हमारे पास इसने यहाँ पे आउटपुट दिखा दी। कहना आसान है, लेकिन जब इसको बनाओगे फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं। तो जावा लैंग्वेज ये प्रोसीजर है कि हमारे पास जो ये लैंग्वेज समझता है 0 और 1, ध्यान रखना इस चीज़ को, 0 और 1 मीन्स ऑन एंड ऑफ। तो हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इस चीज़ के बारे में नॉलेज अभी नहीं आएगी, क्योंकि जावा बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर काफ़ी प्रोग्रामिंग होती है जो कि हमें डेवलप करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो उसके अंदर जो कोड वगैरह होते हैं आपको सीखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप इसको डेवलप कर पाओगे। तो जस्ट हमने इसकी इंट्रोडक्शन को समझ लिया है, आपको मैंने इनकी पहचान बता दी है कि इस तरह से होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना है, हमने जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो 0 to 1। तो ये हमारा 6 चैप्टर था 8 क्लास का। तो हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली का है वो टॉपिक है, वो आज कंप्लीट हो चुका है।
और जो इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। थैंक यू।